इस समय हमारी मौजूदगी महोबा के कुलपाड़ तहसील क्षेत्र अंतर्गत एसके महाविद्यालय में है। हमारे पीछे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ हजारों की संख्या में किसान हैं। किसानों का कहना है कि हम लोग 3 और 4 बजे रात से आ गए हैं। यहाँ हम लोगों को ना ही किसी भी तरह का पानी पिलाया गया है और ना ही हम लोगों को खाद दिया जा रहा है। तो वही किसानों का यह भी कहना है कि यहाँ खाद उपलब्ध नहीं है, यहाँ दिया जा रहा है तो केवल एक और एक टोकन देने के बाद हम लोगों को खाद मिल सकता है। लेकिन अभी तक इन किसानों को ना टोकन मिला है, ना एक खाद की बोरी, जिसके लिए किसान बेहद परेशान है। तमाम किसानों से हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले भैया, क्या नाम है आपका? संजय प्रताप सिंह। कहाँ के हैं रहने वाले? बच्चेचर खुर्द का निवासी हूँ। मैं सुबह 4 बजे से लाइन में लगा हुआ हूँ और तकरीबन 15 दिन से हर शाम को एक समय बताया जाता है कि आपको कल खाद मिल जाएगा। महोदय, इतना कहना चाहता हूँ, जो अन्नदाता था, आज वो अन्नदाता जन्नदाता के रूप में उभर के आया है और देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के बराबर होता है। महोदय, अगर हमारी फसलें खेती इसी तरीके से ये पानी ने मारा है, दोबारा ये सरकार की जो कृपा हो रही है, 15 दिन से फसलें पूरी पड़ी हुई है, सूख रही है और देर से मिलेगा खाद, ये अन्याय के बराबर होगा एक किसान के लिए। महोदय, क्या कह रहा है प्रशासन? क्या कह रहा है प्रशासन? डेली के डेली आश्वासन दिलाता है और यहाँ के जो वर्तमान विधायक जी हैं उन्होंने भी आश्वासन दिया था। एक बाइट आई थी तो बस उनने एक कहा था, तो मुझे तो एक चंद लाइनें याद आती हैं कि हे बुंदेलखंड तेरी दशा देख के सच मानो शर्मिंदा हूँ, तेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, इसीलिए अभी तक जिंदा हूँ। बस ये जो बुंदेलखंड की बदहाली है वो पूरे समूचे उत्तर प्रदेश में छिपी नहीं है। आज आप देख रहे हैं किस तरीके से किसान तकरीबन 5000 किसान होगा। सुबह से महिलाओं को देखिए, कोई बच्चा छोड़ के आया है, कोई अपनी ड्यूटी छोड़ के आया है, यहाँ पे लाइन लगी हुई है। सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, ना तो अभी तक टोकन दिए गए हैं। प्रशासन की क्या व्यवस्था यहाँ पर है? प्रशासन पूरी तरीके से अपनी व्यवस्था बनाने में नाकामयाब रहा है अभी तक। आगे एक हमें झुंझुना पकड़ाया गया है कि बुंदेलखंड को सबसे ज्यादा पैकेज के रूप में पैकेज दिया जाएगा और अभी तक कोई खाद नहीं मिला है। महोदय, कुछ किसान कह रहे हैं घास आ रहा है, पानी नहीं मिला अब तक हमें पीने को। पानी देखो, ये किसान हो सकता है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि प्रशासन पानी पिला देगा, ये किसान की स्वयं की व्यवस्था हो सकती है। अगर खाना नहीं बांट रहे हैं हम, महोदय खाना नहीं मांग रहे हैं, लेकिन खाना कहाँ से उपजाएंगे? उसके लिए आपसे खाद मांग रहे हैं। खाना ना दे सके आप तो हमें खाद की व्यवस्था कर दें। अपने यहाँ के हर जनप्रतिनिधि ने एक पत्र लिखा, पत्र के माध्यम से खाद मंगाने की जो पत्र में है जिक्र किया, लेकिन अब तक व्यवस्था कैसी है, क्यों नहीं हो पा रही? महोदय, अगर असल में उन्हीं जनप्रतिनिधियों से पूछ लिया जाए कि महोदय आपके चाचा जी को खाद मिला है कि नहीं मिला है, प्रतिनिधि महोदय तो कह देंगे, लेकिन चाचा जी साफ मना कर देंगे। समूचे बुंदेलखंड में इस प्रकार की दयनीय दशा है किसान की कि दर दर की ठोकरें खा रहा है किसान। ये बुंदेलखंड का महोबा है, महोबा का हाल आप लोगों के सामने पीछे देखिएगा, बराबर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। किसान धक्के खा रहे हैं, किसानों को एक एक दो बोरियां जो खाद है, खाद नहीं मिल पा रहा है। बराबर किसान लाइनों में लगे हैं, धक्के खा रहे हैं। ये महोबा का कुलपाड़ तहसील क्षेत्र अंतर्गत आने वाला एसके महाविद्यालय है। एसके महाविद्यालय में किसान अंदर आ गए हैं, किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा। तमाम किसान आप लोग देख रहे होंगे बराबर जद्दोजहद कर रहे हैं, एक एक टोकन, एक एक बोरी खाद के लिए परेशान है। क्या नाम है चाचा आपका? संतोष। कहाँ के हैं? बमौरी। कितनी बोरियां खाद चाहिए? हमें 6 बोरी। काहे नहीं मिल पा रहा? क्या कह रहा है प्रशासन? है नहीं कि देती नहीं है। कितनी बोरी खाद चाहिए चाचा? 11 बोरी क्या कह रहा है प्रशासन? है, ये का रोज बुला रहा है। आप आगे कैसे आते जा रहे हैं? ठेले पीछे से जो आ गया है। 10,000 जनता लगी, अब क्या करें, बेचारे मरे जा रही। सरकार में सरकारी ऐसी आगे काहे आ रहे हैं आप? अब पाछे से ठेल रहे हैं, सब मरे जा रहे हैं यार। सो आगे हम भाग रहे, पीछे हम भाग रहे, क्या करें? साहब क्या कह रहे हैं? साहब कह रहे हैं कि टोकन मिलेगा, जब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और नहीं तो जाओ घर टोकन। अब जब कब मिलेगा? गर्मी में गिर रहे आदमी बीमार हो रहे हैं और मिर्गी भी आ रही, कछुआ लोट पोट के बेचारे। यहाँ एसके महाविद्यालय में लोगों को टोकन दिया जाना है। बराबर आप लोग पीछे देख रहे होंगे, धक्का आ रहा है, जिससे किसान अपने आप ऑटोमेटिक आगे आते जा रहे हैं। किसान बड़े परेशान है, किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा, जिसके लिए किसान हर वर्ष लेट बुआई कर पाता है, जिससे किसानों की जो कमर टूटती जा रही है। उत्तर प्रदेश में कभी शराबों की दुकानों पर शराब की कमी नहीं पड़ती है। आज हमारे पीछे आप और चारों तरफ इन किसानों की लाइनें देख रहे होंगे। किसानों को
साल में केवल 2 बार खाद की कमी पड़ती है। किसानों को खाद की जरूरत केवल साल में 2 बार पड़ती है, लेकिन फिर भी किसानों को खाद समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसके चलते हर बार किसानों की फसल की बुआई लेट होती है। किसानों की कमर टूट रही है। हमारे पीछे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ महोबा जिले के एसके महाविद्यालय ग्राउंड पर हजारों किसान यहाँ मौजूद हैं। यहाँ खाद नहीं आई है अभी वर्तमान में, हम लोग देख रहे हैं कोई खाद नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ किसानों की बड़ी लंबी लंबी लाइनें हैं। किसान बता रहे हैं कि हम 3 बजे से 4 बजे से यहाँ आ गए हैं, ना ही हमें पानी पिलाया गया और लोगों को बराबर लाइन में लगना पड़ रहा है, जिससे हमारे जो पैर हैं पैर भी दर्द देने लगे हैं। लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं अब तक हमें खाद उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। हमारे पीछे बराबर आप लोग देख रहे होंगे कितनी लंबी लाइनें हैं। हजारों किसान यहाँ मौके पर आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। किसानों को अब तक खाद नहीं मिला है और यहाँ किसान बड़ी मशक्कत कर रहे हैं, किसान बड़े परेशान हैं। किसानों से बात कर रहे हैं। चाचा क्या नाम है आपका? अमर सिंह। कितने बजे आए थे सुबह? 5 बजे। खाद मिल गई? अबे कहाँ से मिल गई? क्या कह रहा है प्रशासन? अधिकारियों से बात हुई आपकी? कोई अबे मिला ही नहीं रहा है। हाँ। आज खाद बढ़ रहा है? नहीं, अभी कहाँ बढ़ रहा है। हाँ। टोकन मिले हैं? नहीं मिले। हाँ। क्या कह रहे हैं? काहे नहीं मिल पा रहा टोकन? अब जो क्या कहते हैं नहीं मिल पाए। हाँ। भैया पानी मिला आपको? नहीं मिला। हाँ। कितने बजे आए थे सुबह? 7 बजे। 7 बजे से 3 बजे रात में? 3 बजे रात में आए थे। 3 बजे से लेने भैया 3:30 बजे। हाँ। कोई खाद नहीं, कोई पानी बचता नहीं, इस भूखे प्यासे मारा यहाँ पर। हाँ। गिर रहे उठ रहे, फिर नहीं गिर रहे, फिर उठ रहे यहाँ से। क्या कह रहे हैं अधिकारी? क्या कह रहे अधिकारी के है ही नहीं खाते यहाँ पर। हैं? हाँ। हाँ। फिर काहे आप लोग लाइन लगाए हैं? वो लाइन लगाए, सब लोग लगाए तो हम भी लगा लाइन। हाँ। कितने बजे आए थे चाचा सुबह? खाद खिलाने आए। 3 बजे आए खाद मिले, परेशान है। 3 बजे रात में आए थे, जब से लेन में लगे हैं। कह रहे टोकन बटेगा तभी मिलेगा। जब टोकन नहीं बट रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है। खाद यहाँ उपलब्ध है विद्यालय में? विद्यालय में उपलब्ध नहीं है, वहाँ दूसरी जगह रखे हैं। वो कह टोकन लेके आओ तभी मिलेगा। हाँ तो टोकन यहाँ मिले नहीं मिल पाया। क्या कह रहे हैं अधिकारी? क्या कह रहे हैं? अरे अधिकारी क्या कह रहे हैं? वो कह रहा है कि भीड़ ना लगाओ। भीड़ लगाए हैं भयंकर, अब आदमी है तो वो भीड़ लगाए हैं। चाचा आपने कभी शराब की दुकानों में इतनी लंबी लाइनें नहीं देखी होंगी? हमने वहाँ शराब में कभी कमी नहीं पड़ती है। किसानों को साल में 2 बार खाद चाहिए होता है, फिर भी खाद नहीं मिल पा रहा। खाद नहीं मिल रहा है, परेशान हूँ। सभी लोग परेशान हैं। हाँ। क्या नाम भैया? हरगोविंद। कितने बजे आए थे सुबह? 4 बजे आए थे। क्या कह रहे? मिल गया टोकन? नहीं मिला। क्या नाम भैया? जसवेंद्र कहाँ यादव। के हो? बचेचर खुर्द। क्या कह रहे हैं? मिल गया टोकन? नहीं मिला। खाद मिल पा रहा? नहीं मिल पा रहा। कितनी बोरियां चाहिए? बोरियां तो चाहिए कम से कम 10, लेकिन एक भी नहीं मिल रही, तो 10 कहाँ से क्या लाए? कह रहे हैं अधिकारी? क्या कह रहे हैं? काहे नहीं मिल पा रहा? अब मिल ही नहीं पा रहा। आ रहा तो वो ब्लैक से जा रहा, कहीं बाहर जा रहा, कहीं कुछ भी। ब्लैक से जा रहा है। ब्लैक से कितने रुपए का मिल रहा है? ब्लैक से मिल रहा है 2000 का, 2100 का। हाँ दे रहे हैं ब्लैक से। कहाँ मिल रहा है ब्लैक से? कितने का मिल रहा है? ब्लैक से बिलाताल में ही मिल जाता, और जहाँ दुकान, वो तो दुकानें हैं, दुकान पे मिल जाता ब्लैक से। हाँ। ये तमाम महोबा जिले के किसान हैं। किसानों का कहना है कि ब्लैक से अगर हम खाद लें तो तकरीबन 2000 रुपए में हम लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और यहाँ सोसाइटी वाला खाद हम लोग लेने के लिए बड़ी लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं। यहाँ ना हमें किसी भी तरह का पानी पिलाया जा रहा है और ना ही हमें खाद दिया जा रहा है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ खाद उपलब्ध नहीं है और यहाँ केवल टोकन दिए जा रहे हैं, जिससे हम लोग बेहद परेशान हैं। किसान साफ साफ बता रहे हैं कि हम सुबह तकरीबन 3-4 बजे से यहाँ लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं, अब तक हमें कोई खाद उपलब्ध नहीं हो पाया है। हमारे पीछे जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहां तक किसानों की लंबी लंबी लाइन केवल आपको दिखाई दे रही होगी। इन किसानों को बुवाई के लिए खाद चाहिए, किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। 3 बजे से चंद्रशेखर। कितने बजे आए थे? कितने बजे आए थे भैया? 3 बजे। कितने बजे? 4 बजे। कितने बजे आए? 3 बजे। सब किसान जितने भी यहाँ मौजूद हैं, हर किसान का एक ही कथन है, कह रहे हैं कि हम 3-4 बजे से आए हैं, हम लोगों को खाद नहीं मिल पा रहा है। 4 बजे जो को खाद नहीं मिल रहा, वो लेन बदल गई। 4 बजे से पड़े थे, और जो को बाद में आप भी लेने फिर से लगवा नहीं, जो का मतलब है। दिक्कत क्या आ रही है? काहे खाद आप मिल काहे नहीं पा रहा? का पता, अब जो शासन की समस्या है। काहे नहीं मिल पा रहा भैया खाद?
पता नहीं 4 बजे से लगे रहने मिल नहीं रहा। चाचा कहाँ के हो? अमानपुरा के। हाँ। कितनी बोरी चाहिए आपको? हमें 4 बोरी मिल जाए साहब। हाँ। 2 ही बोरी मिल जाए। हाँ। एक ही बोरी मिल जाए। हाँ। हाँ। क्या कह रहे हैं अधिकारी? क्या कह रहे हैं? अधिकारी तो कोई है ही नहीं है, कोई बांटी नहीं रहा वाला। उम्र कहाँ है आपकी? हमारी 70 साल है। कितने बजे से लाइन में लगे? 4 बजे से। पानी आनी मिला? कुछ नहीं मिला है। हाँ। हाँ। ना पानी ना कुछ नहीं, ऐसी साधन जे बैठे भगे जात तो लेन लगी जात। हाँ। बुढ़े आदमी है, क्या करें? हाँ। कोई व्यवस्था ही नहीं हो रही यहाँ पे। अब धूप निकल रही है। हाँ। हाँ। और खूब धूप निकल रहे हैं, परेशान हो गए आदमी। हाँ। तमाम किसान कह रहे हैं कि हम लोगों को धूप में, जो धूप आ जाएगी धूप में भी हम लोगों को रहना पड़ेगा। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ना पीने को पानी है और बराबर किसान 3-4 बजे से लाइन में लगे हैं। किसानों के जो घुटने हैं, घुटनों में दर्द है। किसानों का एक हिसाब से दर्द तो ये भी है कि किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसान अपनी समय पर बुवाई नहीं कर पा रहे हैं। तमाम जहां तक आपकी नजर जा रही होगी वहां बराबर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ किसानों की लाइनें दिखाई दे रही होंगी। दूसरी लाइन में महिलाएं हैं, महिलाओं से भी बात करते हैं। महिलाओं को कितना खाद चाहिए और महिलाएं सुबह कितने बजे आई थी। तमाम ये जो जहां तक आपकी नजर जा रही होगी वहां एक लाइन में आपको महिलाएं दिखाई दे रही होंगी, बराबर जद्दोजहद कर रही हैं। बराबर पीछे भी देखिएगा, पीछे बराबर लंबी लंबी लाइनें हैं। क्या नाम है चाची आपका? जसोदा। कितने बजे आई थी सुबह? हम 7 बजे। हाँ। 7 बजे। आप कितने बजे आई थी भाई? 7 बजे आई। आप कितने बजे आई? 7 बजे हम आए थे। क्या नाम है आपका? हम कहाँ की हो? सगुनिया कहाँ की हो भाई? अकवानी। कितने बजे आई थी सुबह? 4 बजे। कितनी बोरी चाहिए खाद? 2 बोरी। मिल गया? अबे नहीं मिली, कब नहीं। टोकन मिला है? अबे नहीं मिली है। क्या कह रहे हैं साहब? कच्ची हमें नहीं आ रही समझ में। साहब से बात हुई थी, साहब ने मतलब बताया कि टोकन मिलेगा या नहीं मिलेगा? अबे नहीं मिलेगा। हाँ। आपको मिला टोकन? हाँ। क्या कह रहे हैं साहब? हम मिले नहीं है। हाँ। कितने बजे आ गई थी आप सुबह? 4 बजे पहुंचा। पानी या नहीं मिला? ना कुछ ना खाद मिला ना पानी मिला? प्यास लग रही होगी आप? हाँ। कहाँ की हो भाई? महेबा। हाँ। हाँ। मिल गया खाद? कहाँ से मिल गया? जिले लेने में खाद कहाँ से मिल गया? ना टोकन मिलो ना खाद मिलो। क्या कह रहे हैं अधिकारी? क्या कह रहे हैं? जाने का कहेगा कान से कौन बात है भाई। कहाँ की हो भाई? महेबा के। हाँ। मिल गया खाद? अबे कहाँ मिलो खाद? खाद मिल जाता तो अपने घर ना जाते। हाँ। जे 4 बजे की। मतलब हर साल ऐसी दिक्कत होती है? और हर साल ऐसी हुई। इन महिलाओं का भी कहना है कि हम किसानों को, महिला किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पाता है, जिससे बराबर हम लोगों को हर साल खाद की समस्या से जूझना पड़ता है, जिसके चलते हम लोगों की जो बुवाई है फसलों की वो समय पर नहीं हो पाती है, जिससे हम लोग बेहद परेशान हैं। और शासन प्रशासन से मांग है कि हम किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराएं, जिससे हम अपनी फसल की बुवाई कर सकें। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं धर्मेंद्र कुमार, हिंदी खबर, महोबा। उत्तर प्रदेश में खाद की किल्लत जो है जारी है और कानपुर देहात में हम मौजूद है। ये रसूलाबाद का क्षेत्र है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। कसमड़ा का जो सीमित है वहाँ पे लोग मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखाना किस तरीके की भीड़ और किस तरीके से किसान जो है वो जद्दोजहद कर रहे हैं। खाद की किल्लत लगातार कानपुर देहात में है। हालांकि प्रशासन के दावे तमाम किए जा रहे हैं कि खाद की किल्लत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो किसान हैं, उनसे बात करेंगे कि उनको किस मात्रा में खाद मिल रही है, उनको जरूरत कितनी है। और सवाल ये है कि प्राइवेट में जो खाद मिल रही है वो किस रेट पे मिल रही है। यहाँ पे लोगों से बात करेंगे। किसान भारी संख्या में मौजूद है, सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। क्या नाम है? राजेश कुमार। कहाँ रहते हैं? बरिगांव। कौन से ये कसमड़ा रामपुर। कब से लाइन में लगे हुए हैं? सवेरे लगे हैं। कितनी खाद की चाहिए? हमें 2 बोरी जरूरत है। मिली? नहीं मिली वे। आप कितनी खाद चाहिए आपको? आप देखो ही सही। प्राइवेट में क्या स्थिति है? प्राइवेट मिली नहीं, मिल कैसे रही? प्राइवेट में रेट क्या है? अब का 700। कितनी देर से लाइन लगी है? सुबह से बैठे। ये बताओ, खाद नहीं मिल रही है तो फसलों पे इसका क्या प्रभाव? फसल कमजोर है, फसल कमजोर बिल्कुल है, खाद नहीं मिली। हाँ, क्या करे? कोई सुने, कोई ना सुन रहा, कौन सुन रहा? कोई सुनने वाला ही नहीं रही है बिल्कुल। कोई सुनने वाला नहीं। शिविर सिंह, महबूबपुर, कौन सी समिति है? कसमड़ा लेट से मिल रही खाद। कितनी बोरी से लेते हैं? एक आधार कार्ड पे 2 बोरी में। 2 बोरी मिल रही है? हाँ, मिला कुछ नहीं मिला सुबह से। हमसे परसों नरसों 3 दिन से बराबर कागज जमा हुए थे और अभी तक नहीं खाद मिली। मिलता मिलेगी ये खत्म हो गई है। फसलों पे क्या प्रभाव?
फसलों जो किसान दवा डाल देते घास की, उनकी फसल नहीं उठवा रहे थे। सोनू यादव, महबूबपुर। खाद मिली नहीं रही, 14 तारीख की ठाड़े हैं। खादे नहीं देते, अंगूठा नहीं लगावत, अपने दे देते बस। एक और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो तमाम अपना दर्द बयां कर रहे हैं। क्या नाम है? पंकज यादव। खाद नहीं है, खाद को कोई पता नहीं चला। खाद आवत पता गई होता कहीं खत्म हो जाती है, वो खत्म हो जात, कहाँ खत्म हो जात है। खाद मिलत का है नहीं, कम से कम 2 बोरी मिलना चाहिए, 1 बोरी तो मिलना चाहिए किसानों को है। हमको चाहिए 4 बोरी मिले या 2 बोरी मिले, 1 बोरी तो सोसाइटी में अगर आती है तो मिलनी तो चाहिए। प्राइवेट दुकानों में आ ही नहीं रही। तो ब्लैकमेल हो रही है, जा कहाँ रही है? जब कमिट पे बट नहीं रही है तो ब्लैकमेल तो हो ही रही है। अब हमें क्या मालूम कौन करता है? जिसके पास आती होगी वही करता होगा है। लेकिन खाद तो आ नहीं रही है। खाद अगर किसी को मिल रही है, महिलाएं भी हैं जो लाइन में लगी हुई खाद के लिए, कितना दर्द ये लोग लाइन में, और उसके बाद में धक्के मार के गेट नहीं खोलते, धक्के मार के निकाल देते हैं वही अंदर से। मतलब जब हम लोग कहते हैं अंगूठा लगाओ लगाओ तो नहीं लगाते, उसके बाद धक्का मार के 5 दिन से लाइन में लगे। कितनी बोरी खाद आपको चाहिए? हमें मतलब 2-3 बोरी चाहिए, नहीं देते हैं, परेशान करके दौड़ दौड़ आते इतनी दूर से। 5 दिन से परेशान है। और इससे फसलें जो तुम्हारी है उसमें क्या प्रभाव का, जब खाद नहीं पड़ेगी तो प्रभाव तो कोई मतलब ही नहीं है। बाद में धानी लगी है। तो देखिए किसान जो है तमाम अपना दर्द बयां कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन अधिकारी जो है, जो जिले के अधिकारी, जो प्रशासन दावा कर रहा है, वो देखने वाली बात होगी किसानों को कब ये खाद मिलेगी और कब इस किल्लत से दूर होंगे। उत्तर प्रदेश में खाद को लेकर काफी दिक्कत आ रही है। ऐसे में हिंदी खबर ने रियलिटी चेक जानने के लिए पहुंची है और इस वक्त हम मौजूद हैं हरदोई के माधवगंज में, जो कि पीसीएफ सेंटर है। यहाँ पे किसान है, काफी ज्यादा लाइनों में लगे हुए हैं। आइए इनसे ही जानते हैं इनकी स्थिति और खाद की किल्लत की वजह से इनकी क्या क्या समस्याएं आ रही है और क्या इनकी मजबूरियां हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? रामाश्री। अच्छा, ये रामाश्री जी बताइए, कहाँ से आए हैं आप? हम बड़नवा से आए। बड़नवा से। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत खाद की बहुत लंबी, आज 8 दिन से बराबर लग रहे हैं। कल 1 नंबर रह गया था, तभी से भगा दिया, आज रिपेयर माने गए। इसी प्रकार से रोज भटकना पड़ता है। कोई खाद की समस्या खड़ी नहीं हो रही। खड़े नहीं, खाद की समस्या खत्म नहीं हो रही? नहीं खत्म हो रही है। आपको कितनी खाद जरूरत है? आप क्या करने आए हैं? 2 बोरी जरूरत है, 10 दिन हो गए कहाँ लेने में को हुआ, और कल शाम को 6-5 आदमी रह गए। सबके बंद लाइन में आज लाइन में लगे, 10 दिन हो लाइन में लगे, भूल जाए। अच्छा, कल आप बताओ क्या दिक्कत है आपको? खाद की समस्या है भैया, खाद की समस्या। कितनी आपको खाद जरूरत है? आपने अभी तक कितनी कर ली? अभी 1 बोरी नहीं हमने। क्यों? मिली नहीं तो क्या करे, धान ऐसे खड़े हैं और 4 दिन से दौड़ रहे हैं। रात भी 4 बजे आए, कल भी चले गए, टोकन दे दिया या कल आना, फिर आ जाएंगे कल लेने। आप लोग लाइन में खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं? क्या दिक्कतें हैं? हम लोगों को खाद नहीं मिल रही है। हमको 10 बोरी खाद चाहिए। हमारी खाद पहली तक नहीं खेत में पड़ पाई है। ग्राम शुक्लापुर भाग, मजरा हरचंदापुर। आप बताइए, अम्मा से बात करेंगे, हम अम्मा से बात करें। अम्मा ये बताइए, खड़ी हो जाइए। अम्मा क्या करने आई है? खाद। इधर देख के बात करिए। खाद मिली या नहीं मिली? टोकन लग गए। कितनी खाद की बोरी आपको जरूरत है? कितनी अभी तक ले चुकी है? हम नहीं है, आता नहीं, 8 बोरी केवल। अच्छा, आज ही लेने आई हैं। आप बताइए कितनी बोरी खाद लेने आई है? कितनी बोरी आपको जरूरत है? 3 बोरी भैया। 3 बोरी। खाद की कमी से कितना फसल पे असर पड़ रहा है? बहुत पड़ रहा है, बहुत पड़ रहा है। आप बताइए, आपसे बात करेंगे। यहाँ पे चाचा भी खड़े हैं, मैं इनसे बात करूँ। क्या नाम है आपका? रामोतार यादव। रामोतार जी, खाद की कमी से फसलों पर कितनी दिक्कतें पड़ रही हैं? सगरी दिक्कतें फसलें पे, यहाँ खाद बगैर पैदा क्या किसान का होगा? जब खाद नहीं मिल रही है, किसान मारो मारो घूम रहे है। पहली खाद किसान नहीं डाल पाए तो वह पैदावारी का हुई है। मोदी जी ने गैस
अंदर बात किए, जानवर किसी के पास है नहीं जो भूरे डाल सके, खाद मिल नहीं रही, महामारी चालू है, दफ्तर में किसान घूम रहा है, जब पहली खाद नहीं पड़ेगी तो उसमें पैदावारी क्या कहाँ से आएगी। एक बार काफी ज्यादा यहाँ पे लाइन में लगे हैं लोग, मैं इनसे बात कर लेता हूँ सीधे। क्या ये काफी तादाद में, देखिए हरदोई में हिंदी खबर की रियलिटी चेक है जो कि ग्राउंड जीरो पर हिंदी खबर पहुंची है और लोग यहाँ पे खाद को लेकर लाइन में लगे हैं। काफी देर से मुझे लगता है लोग थक गए हैं खड़े खड़े, इसलिए लोग बैठ गए हैं। क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए। आजाद कुमार। क्या कर रहे हैं सर? मैं कल यहाँ शटर बंद हो गया, साइन किया ना सर ने, साइन किया ये है, खाद मिला रही, शटर बंद कर दिया, मैं चला गया, 20 मिनट कम थे 6 बजने में। अच्छा हाँ, अच्छा आप खड़े हो जाइए, आपसे बात करें। खाद को लेकर कितनी किल्लतें हैं? बहुत किल्लतें हैं, बहुत। बताइए। हाँ बहुत किल्लतें हैं। हाँ ऐसे खाद मिल नहीं रही, हम लोगों को दिक्कत हो रही। प्रशासन का कहना है हमने जो है खाद जो हरदोई के जितने रिसेप्ट सेंटर हैं सब पे खाद भेजी है और पर्याप्त मात्रा में है, मिल नहीं रही है। मिल नहीं होती तो इतना आदमी थोड़ी ना खड़ा। आप बताइए, आप कैसे बताइए? धक्का मुक्की में खाद की कमी से कितनी कमी पड़ रही है? क्या पड़ रहा है? चोट लग गई, नहीं मिली। आप बताइए कितनी खाद जरूरत है आपको? 1 बोरी। 1 बोरी। अभी तक कितनी ले चुके? आपने खाद ली पहले? नहीं। आप बताइए खाद खड़े कितनी खाद आपको जरूरत है? आप यहाँ पे कब से लगे हुए? अरे सुबह से कल आए थे, आज भी आए थे। आप पहले कितनी खाद ले चुके हैं? 1 बोरी नहीं। 1 बोरी भी नहीं। आप इधर, मैं कह एक बार इधर आ जाए, तस्वीरों के जरिए ये दिखाएं कि जहाँ से जो है कहीं ना कहीं ये पूरी, मैं माताओं से बात की, भीड़ जो लगी है। देखिए अम्मा क्या करने है यहाँ? क्या दिक्कत है? मिल नहीं रही क्या? आपको मिल रही? आप लोग लाइन तो लगी हुई है। आप बताइए। नहीं मिली है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर जब हिंदी खबर ने रियलिटी चेक जाना और यहाँ की खाद की समस्याओं को लेकर जब ग्राउंड जीरो पर उतरी हिंदी खबर की टीम, लगातार किसानों से बात की, खाद की समस्या को लेकर बात की। यहाँ पे किसानों ने यही कहा है कि खाद काफी ज्यादा परेशानी का सामना मुझे करना पड़ रहा, खाद नहीं मिल पा रहे, लोग परेशान हैं। हम कई दिनों से लाइन में लगते हैं, उसके बाद में भी हमें खाद नहीं मिल पाते। लेकिन हरदोई प्रशासन का साफ तौर पर यह कहना है कि खाद पर्याप्त मात्रा में सेंटर को भेजी गई है और लोगों को मिल रही है। लोग क्या कहना है? क्या कहना है? मारे जाइए, दिया जाइए, देखिए साफ तौर पर इनका कहना है कि लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को जो है पूरी तरीके से तैयारी करना चाहिए और खाद किसानों को पूरी पर्याप्त मात्रा में देनी चाहिए। इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपदा प्रबंधन को मिलेगी नई ताकत, पटना में बना है अत्याधुनिक एसडीआरएफ मुख्यालय। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 300 करोड़ की लागत से बना है एसडीआरएफ मुख्यालय। कई आधुनिक सुविधाओं से लैस है भवन। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी इस दरमियान शामिल रहे। पटना के बेहटा में एसडीआरएफ के नए मुख्यालय भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। 300 करोड़ रुपए की लागत से बना है एसडीआरएफ मुख्यालय। ये अवसर विभाग और जवानों दोनों के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ है, क्योंकि लंबे समय से एक आधुनिक और सुसज्जित मुख्यालय की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। उद्घाटन समारोह में प्रदेश सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी शामिल हुए।